नमस्कार, मैं राघवेंद्र कुमार दुबे, हिंदी शिक्षक डीएवी पब्लिक स्कूल बक्सर। पठन पाठन के क्रम में आज के तत्काल जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, इसी क्रम में आज शब्द विचार के अंतर्गत मैं आप लोगों को सर्वनाम के संबंधी जानकारी देने का काम करूँगा। सर्वनाम, सर्व प्लस नाम, दो शब्दों के मेल से बना है सर्वनाम। यानी सबका नाम, यानी सबके नाम के लिए जिस शब्द का प्रयोग हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो पिछले वीडियो में बताया गया है कि संज्ञा जितने भी होते हैं सबको नाम मिल जाता है, अर्थात जिनका कोई ना कोई नाम होता है वे शब्द संज्ञा होते हैं। और उन सभी नामों के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सामान्य रूप से यही परिभाषा बताई जाती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर अब बात आती है कि जब संज्ञा शब्द है ही तो फिर सर्वनाम की क्या आवश्यकता है। भाषा को रुचिकर बनाने के लिए और भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे राम घर जाता है, अब उसके बारे में बताना है कि राम घर जाता है, राम किताब पढ़ता है, राम विद्यालय जाता है, राम खाना खाता है, राम सोता है। इतनी बात बताने में हर वाक्य के पहले क्रम में राम 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 बोलना पड़ रहा है। यह क्या है, भाषा में निरस्ता ला देगा और भाषा सुंदर नहीं दिखेगी। इसके जगह पर राम एक लड़का है, वह घर जाता है, वह समय पर विद्यालय जाता है, उसे पढ़ने की इच्छा सदा रहती है। अर्थात कई अलग अलग सर्वनाम शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो भाषाई सुंदरता में वृद्धि होती है। तो अब आते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम यानी सभी नामों के लिए जिस का प्रयोग किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संक्षिप्त परिभाषा यही बताई गई है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम को भी कई भागों में बांट दिया गया है, अर्थात सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि सर्वनाम के कुल हिंदी व्याकरण में 6 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। अर्थात सर्वनाम के जो क्रम हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो कौन सा सर्वनाम किस क्रम में होगा इस संबंध में इसके भेदों में आपको जानकारी दी जाएगी। पहला सर्वनाम शब्द है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रायः बच्चों के समझ में आ जाता है जो पुरुष के विषय में बताए, ऐसा नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए, इन तीनों के लिए जिन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए, इनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें 3 पार्ट हो गया, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जा रहा है। तो ठीक इसी तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद बताए गए हैं। पहला बोलने वाला यानी उत्तम पुरुष, सुनने वाला यानी मध्यम पुरुष और जिसके विषय में कहा जाए यानी अन्य पुरुष। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह सर्वनाम है जो बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैंने अपने लिए प्रयोग किया है, तो बोलने वाले के लिए प्रयोग हुआ है मैं शब्द। हम खाना खा रहे हैं, यानी बोलने वाले लोग बोल रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं, मैं का ही बहुवचन रूप हम है, तो बोलने वाले के लिए मैं। और
तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो, यानी हम जिससे मैं पूछ रहा हूँ उसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ, यानी वह सुनने वाला है। जिससे मैं पूछ रहा हूँ वह सुनने वाला है, यानी श्रोता है, तो वह मध्यम पुरुष है। अर्थात तुम जो शब्द है वह मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द है। तीसरा है अन्य पुरुष। वह घर जा रहा है, वह पढ़ता है, अर्थात न मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, न सामने जिसको मैं बता रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ, किसी अन्य के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए इस सर्वनाम शब्द का उपभेद है अन्य पुरुष। ध्यान दें, पुरुषवाचक के 3 उपभेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। समान बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए। सर्वनाम का अब दूसरे भेद पर आते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। एक बात जो भी श्रोता या इस वीडियो को देखने वाले हैं ज़रूर ध्यान दें कि संसाधन का अभाव है। इस संसाधन में मैं अपनी बातें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि मैं जिस उद्देश्य से यह बनाने जा रहा हूँ या बना रहा हूँ आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। हालांकि वीडियो के माध्यम से बताना और क्लासरूम में सामने बताने में थोड़े अंतर आते हैं, फिर भी चलिए। दूसरा भेद है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम प्रायः यह सर्वनाम शब्द निकट और दूर का बोध कराता है। प्रायः इसमें यह और वह, यानी जिस सर्वनाम शब्द से निकट की वस्तु या दूर की वस्तु के संबंध में बताया जाए वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अर्थात वह निश्चय करता है कि यह लड़का राम है, वह घर जा रहा है, वह गाय है, वह पुस्तक है, यह मेरी है, वह आपकी है। यानी वह निश्चय कर रहा है, तय कर रहा है कि यह आपका है कि मेरा है। यानी निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति के विषय में जो जानकारी दी जाती है उस सर्वनाम को या उन सर्वनाम शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने बताया वह घर जा रहा है, यह आज आया है, वह कल आया था। यानी यह और वह, प्रायः यहाँ और वहाँ शब्द भी इसके विस्तार रूप में आ जाते हैं। ऐसे यह और वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला सर्वनाम का जो भेद है अनिश्चयवाचक। यह नाम से भी यह स्पष्ट कर दे रहा है। निश्चयवाचक में यह तय हो जाता था किसके बारे में बात की जा रहा है, लेकिन अनिश्चयवाचक में कोई भी व्यक्ति और वस्तु निश्चित नहीं होता है। अर्थात जिसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं होती है उस संबंध में, यानी वैसे व्यक्ति वैसे वस्तु के विषय में अगर बताया जाए जिसका कोई निश्चित स्थान या निश्चित परिचय न हो। जैसे शायद कोई आया है। अब कोई शब्द आपको बता रहा है कि जो आने वाला है वह कौन है, इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। दाल में कुछ गिरा हुआ है, अब क्या गिरा हुआ है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द, अब दाल में कह दे दाल में मक्खी गिरी है तो मक्खी संज्ञा शब्द हो गया, लेकिन जब ही दाल में कुछ गिरा हुआ है तो स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ अनिश्चय शब्द है। वो खरपतवार भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी संज्ञा गिर सकता है। अर्थात जिस संज्ञा शब्द में के बारे में पूर्णतः जानकारी न हो उसके विषय में यदि बताया जाए तो वैसे सर्वनाम शब्द को अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। इसके प्रायः उदाहरण कोई और कुछ होते हैं। अगला है चौथा हमारा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात जो सर्वनाम शब्द के संज्ञा के संबंध के, यानी जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, यानी जो किसी व्यक्ति के विषय में बता रहा है और जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, यानी जो जैसा तैसा, तैसा फल, कैसा फल तो तैसा फल। अर्थात न व्यक्ति के विषय में का नाम वहाँ है और न फल के विषय में नाम है। अर्थात संबंध स्तर के विषय में बताएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा वैसा, जैसी तैसी, ऐसे शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। और सर्वनाम का पांचवा भेद जो है
वह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। यह बहुत सरल है, सीधा समझ लेना चाहिए कि जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में प्रश्न पूछने का काम किया जाए उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बिना प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द के प्रयोग किए हुए वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता है। अर्थात प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन सर्वनाम शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कैसे, कहाँ, कब, बहुत सारे सर्वनाम शब्द प्रश्न निर्माण में के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वह कौन है, तो कौन शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक है। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या शब्द जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का अंतिम और छठवां जो भेद है वह निजवाचक सर्वनाम शब्द है। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने के लिए किया जाए, स्वयं के लिए किया जाए, वह निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। निज का अर्थ होता ही है अपना, निज का अर्थ होता है अपना, यानी जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो मैं यानी मैं के विषय में बता रहा है कि मैं जो है अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम शब्द है। मैं अपने आप चला जाऊँगा, यानी कैसे चला जाऊँगा, तो अपने आप चला जाऊँगा। किसके विषय में बताया जा रहा है, तो मेरे बारे में बताया जा रहा है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने के लिए किया जाए, स्वयं के लिए किया जाए, वैसे सर्वनाम शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। ध्यान रहे, इसको सुनते समय यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सर्वनाम की स्पष्टता आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।